साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे एक नए वीडियो में। और ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं मणिपुर में था तब से ये वीडियो मैं बनाना छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा व्यवस्था नहीं था कि बोर्ड अवेलेबल और वहाँ पर मैं लिख कर बताऊँ, कुछ चीज़ें समझाऊँ। तो मैं अपने ननिहाल में आया हूँ तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था मैंने बनाया। और फिर मैं जो प्रेजेंटेशन बनाया था बहुत पहले, मणिपुर में था तभी मैं ये प्रेजेंटेशन बनाया था। तो ये पूरा 4 पार्ट में है, तो इसको मैं पार्ट ए जो है आज मैं बताने का प्रयास करता हूँ, लिख लिया हूँ, इसको समझाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन जो है ये यूएलएम व्यवस्था के लिए है। यूएलएम व्यवस्था क्या है, कैसे है, हालांकि संपूर्ण समाधान की प्रेजेंटेशन मुकुंद पटेल सर और प्रेमजी सिरोही सर ने बांदा का एक जो कॉलेज है दीनदयाल मैनेजमेंट कॉलेज, उसमें बताएं 2 घंटे 40 मिनट का। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा सा संक्षेप में बताएं ताकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं ज़्यादा समय होने के कारण, तो वो भी देख पाएँ। तो मैंने तय किया है कि मात्र 1 घंटा में ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं बता दूंगा। 10 से 20 मिनट के अंदर एक पार्ट में बताऊंगा और पूरा 4 पार्ट को ABCD करके 1 घंटे के अंदर ये समाप्त कर दूंगा। तो उसका मैं आज पार्ट ए बता रहा हूँ। जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुख प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति, न कि दुख प्राप्ति। तो हमें सुख प्राप्ति यानी कि हम सोने से रात को जो सोकर उठते हैं सुबह में, तो उस समय से रात को सोने तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमें अच्छा लगने वाला काम करते हैं, सुख के लिए काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो सुख प्राप्ति होता है। या इससे आप ऐसे समझे कि जो बच्चा जन्म लेता है मरने दम तक वो हर चीज़ वही करता है जो उसे अच्छा लगता हो, जिससे दुख कम से कम मिले और सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। तो सुख को जो है उससे समझते हैं, सुख जो है, सुख का मतलब होता है समृद्धि, खुशियाँ, शांति। यानी कि हमें जीवन में जो चीज़ चाहिए, जो भी वस्तु या सेवा चाहिए वो हमें मिल जाए, उसको समृद्धि बोलते हैं। अभी वर्तमान व्यवस्था में इसको हम रुपया से, धन से, मुद्रा से तय करते हैं कि जो जितना ज़्यादा धनवान होगा उतना ज़्यादा समृद्ध है। अभी के अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने के कारण, क्योंकि अभी के अर्थव्यवस्था में 10% ही लोग अमीर हो पाते हैं, 90% लोग ऑटोमेटिक गरीब हैं। और ये पूरी दुनिया के स्तर पर देखेंगे तो 10% देश अमीर है और 90% देश गरीब है। अब ये हो क्यों पाता है, इसके पीछे आप जाएंगे तो बहुत सारे लॉजिक है। तो सुख का मतलब होता है कि समृद्धि हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, सुख शांति हो, मतलब कि मानसिक शांति हो। लोग आमतौर पर बोलते भी हैं कि हमें शांति चाहिए। तो शांति चाहिए मतलब कि सिर्फ उन्हें शांति नहीं चाहिए, खाना पीना जो भी चीजें हैं वो सभी चाहिए, खुशियाँ चाहिए। तो हम सुख को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से आप ये देखेंगे जैसे कि संपूर्ण समाधान किताब में और प्रेमजी सिरोही सर ने बताए हैं कि सुख का मतलब है कि हमें जो भोग चाहिए वो भोग मिल जाए। तो भोग 5 ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे शरीर में, उसके माध्यम से भोग मिलता है। और जो ज्ञान चाहिए यानी कि जो रुचिकर और पसंदीदा ज्ञान हो वो ज्ञान मिल जाए। जैसे कि मुझे स्वेट मार्टिन की किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे जो उज्जवल पाटनी है उनका किताबें पढ़ना पसंद है। तो इस प्रकार से जो मुझे पसंद है, जो चीज़ें पढ़ना वो पढ़ने को मिल जाए, और जो कर्म है करने को वो मुझे मिल जाए, तो वो पसंदीदा कर्म हो गए। जैसे कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों को कोई बात समझाना पसंद है, तो इस प्रकार की चीज़ें पसंद है। कर्म और ज्ञान जो रुचिकर और पसंदीदा हो वो आपको मिल जाए। और जो भोग है 5 ज्ञानेंद्रिय का, नाक से अच्छे आपको सुगंध मिल जाए, त्वचा से अच्छा स्पर्श मिल जाए, कान से अच्छा ध्वनि मिल जाए, आँख से अच्छी दृश्य मिल जाए, और जिह्वा से अच्छा आपको स्वाद मिल जाए, तो यही सुख है। और इससे अगर आगे कुछ होता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि ये बातें आपने छोड़ दिया है, या आप सुख को किस प्रकार से देखते हैं, आप मेरे को इस वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो ये अब यूएलएम व्यवस्था में ये सुख मिलता कैसे है वो मैं बताता हूँ। बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो जन्म से 25 वर्ष तक उससे जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी भोग चाहिए,
वो सरकार की तरफ से ईवीएलएम व्यवस्था के अंदर, ईवीएलएम का मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, तो इस व्यवस्था में हर कुछ सरकार देगा, यानी कि व्यवस्था देगा। किसी बच्चे के माता पिता के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 0 से 25 वर्ष तक भोग और ज्ञान, जो उसको पढ़ने में रुचि है और जो उसको खाने पीने जो भी रुचि है, वो सब कुछ 25 वर्ष तक यूं ही फ्री में मिलते रहेगा। 25 वर्ष होते हैं उसे सरकारी रोजगार दे दिया जाएगा। जो उससे ज्ञान था, जिस ज्ञान के आधार पर जो उसको कर्म करने में अच्छा लग रहा है, उस कर्म को उसे दे दिया जाएगा और रोजाना 4 से 5 घंटे कर्म करने होंगे और सप्ताह का 5 दिन कर्म करने होंगे, और ये 25 साल तक बस। इसके बदले में उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको मैं बता दूं एग्जांपल, जैसे कि देश के अंदर सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी की जैसा जीवन स्तर हर व्यक्ति को मिल जाएगा ईवीएलएम व्यवस्था में। या आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बोले तो एलन मस्क है, तो एलन मस्क जैसा लाइफ स्टाइल हर व्यक्ति को मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को मिल सकता है 100%। हमारे धरती पर या हमारे भारत देश की ही बात करें तो उतनी चीजें है उपलब्ध कि हर व्यक्ति को हर चीज दिया जा सकता है, 100% संभव है। लेकिन उसके लिए एक सही अर्थव्यवस्था लागू करना होगा, नया अर्थव्यवस्था जो कि संपूर्ण समाधान में है। और संपूर्ण समाधान में कुल 6 मॉडल है, जिसमें नया अर्थव्यवस्था एक मॉडल है और 5 अन्य है। तो उसकी बातें शायद मैं अगले पार्ट में बता पाऊंगा। तो आप यहाँ पर ऐसे समझे कि 0 से 25 वर्ष तक संपूर्ण समाधान व्यवस्था में या ईवीएलएम व्यवस्था में सबको सब चीज फ्री। 25 से 50 वर्ष तक हर किसी को सरकारी रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 50 वर्ष होने के बाद वो जब तक व्यक्ति जिंदा रहे, नर या नारी, हर किसी को मुफ्त में हर चीजें का भोग मिलते रहेगा। और चूंकि उनको कोई कर्म करने की जरूरत है नहीं, रिटायरमेंट लाइफ है, और ज्ञान लेने की जरूरत है तो ज्ञान ले सकते हैं अपने रुचि के अनुसार, यानी कि हर चीज का भोग उन्हें मुफ्त मिलेगा 50 साल के बाद, रिटायरमेंट वाली जिंदगी। तो आप समझ चुके होंगे। इसको इन शॉर्ट में हम बता देते हैं। 0 से लेकर 25 वर्ष तक सब कुछ यूं ही मुफ्त। 25 से 50 के बीच मात्र सप्ताह का 20 से 25 घंटे काम करके 25 साल तक सब कुछ आपको मिलते रहेगा। कर्म के बदले वो आपकी सैलरी होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और 50 वर्ष के बाद आपको सब चीज मुफ्त मिलते रहे। अब कोई बोलेगा कि मैं काम करता हूँ तो अभी तो सैलरी मिलती है, तो उस समय पैसे नहीं होगा। पैसे तो होगा नहीं, पैसे की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था में आपको हर चीज आपको फ्री मिलेगा। फिर भी अगर आप पैसे से समझना चाहते हैं, पैसे चाहिए, तो हम आपको बोल दें कि यहाँ की जो सरकारी नौकरी होगा वो आप तय करोगे आपको सैलरी कितना चाहिए। आपको 10 रुपए में काम चलता है, 10,000 में काम चलता है या 10 करोड़ में काम चलता है, आपको मिलेगा वो पैसे हर महीने। उसको आप करोगे क्या, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन कुछ है नहीं। हर चीज सरकार के जरिए ही बनेगा, व्यवस्था के ही जरिए हर चीज कंट्रोल होगा। वहां पर प्राइवेट चीज की कोई कुछ नहीं होगा, सोशल वाला कुछ नहीं होगा, सब चीज व्यवस्था का होगा, सरकारी होगा। तो हर चीज का निर्माण यूं ही मुफ्त में होते रहेगा और हर चीज का वितरण यूं ही मुफ्त में होते रहेगा। पैसा आपके लिए सिर्फ डाटा होगा, तो वहां पर पैसे की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आप अभी के व्यवस्था के अनुसार समझना चाहते हैं नहीं मुझे पैसे चाहिए, कोई बात नहीं, वहां पर आपके अकाउंट में वो डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये आप समझ ही चुके हैं कि आप 100 वर्ष जियो चाहे 200 वर्ष जियो, जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको सब चीज मिलते रहेंगे। अब वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में अभी जो व्यवस्था चल रही है, इसमें भोग जो है वो मात्र 10% लोगों तक ही पूर्ण उपलब्ध है। यानी कि भोग मात्र 10% लोग तक ही अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते, जो लोग अमीर हैं। ज्ञान भी मात्र 10% लोगों तक ही उपलब्ध है, जिसे जो पढ़ाई करना है, जो चीजें चाहिए, उसके पास उतना पैसा है, समय है, उतना व्यवस्था है, तो वो अपनी रुचि का ज्ञान ले पाता है। कर्म करने का स्वतंत्रता भी मात्र 10% लोगों का ही है, क्योंकि वही तय करते हैं कि मुझे कौन से काम करने कौन से काम नहीं करने।
क्योंकि गरीब लोगों को तो बस पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूरी में कोई भी काम करने पड़ते, चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो। क्योंकि गलत अर्थशास्त्र से 10% लोग ही अमीर होते हैं, 90% लोग गरीब होते हैं, अभी के ये व्यवस्था में है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें, क्योंकि जितनी बातें बताना था मैंने बता दिया पार्ट ए में। पार्ट बी में हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसको डिलीट करके मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ईवीएम व्यवस्था जो है वो क्या है, वो यही है ईवीएम व्यवस्था, और यही हर व्यक्ति को मिलेगा। तो इस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग ईवीएम व्यवस्था को, या इससे हम संपूर्ण समाधान व्यवस्था भी बोलेंगे, संपूर्ण समाधान व्यवस्था। ईवीएम संस्था का नाम हुआ, ट्रस्ट का नाम है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, और जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है संपूर्ण समाधान। तो आप समझ चुके होंगे। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं, और आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।